नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना चेतन नितिन खरे आज आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो कि पुराने वीडियो से, मेरे पारंपरिक वीडियो से, कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल की वीडियो से बिल्कुल अलग है। और वो इसलिए लेकर आ रहा हूं अलग क्योंकि ये बहुत काम का वीडियो है, बहुत आवश्यक वीडियो है और स्वस्थ भारत के निर्माण में, सक्षम भारत के निर्माण के लिए अग्रणी भूमिका अदा करने वाला वीडियो है। इसलिए आज देखिए एक खेती किसानी से जुड़ा वीडियो जो कि पारंपरिक कृषि से हटकर औषधीय कृषि के तरफ बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आइए देखते हैं, जानते हैं इस वीडियो के बारे में और औषधीय खेती के बारे में। आज की वीडियो में अपने फार्म हाउस में तैयार किया जा रहा अश्वगंधा के बारे में ये वीडियो लेकर आया हूं। अश्वगंधा, जी हाँ, वही पौधा जो कि औषधीय रूप से बहुत ज़्यादा भारत में प्रयोग किया जाता है और जिसका मार्केट भारत में, जिसकी डिमांड भारत में लगभग 7,000 टन प्रतिवर्ष है। इसकी डिमांड, इसकी मांग 7,000 टन प्रतिवर्ष है हमारे देश में, जबकि हमारे देश में इसका उत्पादन मात्र 2,000 टन प्रतिवर्ष हो रहा है। अभी तक मात्र 2,000 टन प्रतिवर्ष, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2,000 टन प्रतिवर्ष भारत में इसका उत्पादन हो रहा है और इसकी मांग 7,000 टन प्रतिवर्ष है। यानी 5,000 टन प्रतिवर्ष का मार्केट बिल्कुल खुला हुआ है, बिल्कुल खुला मार्केट है, उसमें कोई भी एंटर कर सकता है। आइए इस पौधे के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और इसकी जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो इसका बॉटनिकल नेम है, उसके बारे में बात करते हैं। और फिर यह पौधा पादप जगत के अंतर्गत ट्रैक्योनायोटा सब किंगडम के अंतर्गत मैग्नोलियोफाइटा विभाग में मैग्नोलियोप्सिडा वर्ग के अंतर्गत एस्टेरॉयड उपवर्ग सोलेनेल्स गण और सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, जिसका विदानिया वंश के अंतर्गत ये आता है और इसका जो नाम है, जो जाति है, विदानिया सोमनीफेरा होती है। तो इस प्रकार इसका बॉटनिकल नेम, इसका वानस्पतिक नाम विदानिया सोमनीफेरा होता है। विदानिया सोमनीफेरा इसका वानस्पतिक नाम होता है। अब इसकी जमीनी वास्तविकता देखते हैं। जब अपने फार्म हाउस कल्पतरु वैदिक फार्म हाउस सिचौरा महोबा बुंदेलखंड में जब हमने इसका उत्पादन किया, जब इसकी हमने खेती की, तो हमने देखा कि सबसे पहले तो इसकी बुआई के समय हम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। पहला तो सबसे पहले हमें खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि पहले जो पारंपरिक कृषि हो रही होती है उससे पुराने बीज खेतों पे रहते हैं। जब खेत में पुराने बीज रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो भी उगेंगे। जब वो उगेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो नई खेती करने वाले हैं, आप औषधि कृषि करने वाले हैं, तो वो एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार वहाँ पर उगेंगे। दूसरा, जो पुराने बीज खेत में होंगे, खेत के गर्भ में जो होंगे, वो भी उगाएंगे। तो हो सकता है उससे आपकी फसल कमज़ोर रह जाए और जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएँ। तो इसमें पहली बार बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दूसरी बात, इसके जर्मिनेशन को हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर पौधे का जर्मिनेशन हो गया, पौधा उग आया, जमीन के बाहर निकल आया, उग गया, तो निश्चित तौर पर फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, जैसे ये हमारे फार्म हाउस में जो उगा हुआ है अश्वगंधा, इसमें पौधे जितने उगे हैं बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत स्वस्थ हैं। उसमें फ्लावर्स भी आने लगे हैं, फूल भी आ रहे हैं, येलो कलर के फ्लावर्स भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ पौधों में, स्वस्थ पौधों में भी तना छेदक कीट का प्रकोप है, तना छेदक कीट इसमें लग गया है। हालांकि उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें रूट्स चाहिए, हमें उसकी जड़ चाहिए, हमें उसकी तना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखना है, इसका भी ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। इसके बाद देखिए, जहाँ जहाँ भी जर्मिनेशन हुआ है, जो पौधे उगे हैं वो बहुत स्वस्थ हैं, बहुत सुंदर हैं और बहुत अच्छा उत्पादन देने वाले हैं। आज अगर हम बात करें कि अगर हमने 1 हेक्टेयर में उत्पादन किया है, पहली बार आप कम करिए, एक साथ ज़्यादा मत करिए, क्योंकि हो सकता है आपका खेत की जांच ना हो, सही से ना हो पाया हो, तो इस वजह से आपको नुकसान ना हो जाए। इसलिए इस चीज़ का ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जर्मिनेशन हुआ है पौधों का, वो बहुत अच्छा हुआ है। जहाँ पौधे उगे हैं बहुत अच्छे, जहाँ पर बीज बाहर आ गया है वो पौधे बहुत स्वस्थ हैं। लेकिन जहाँ पर बीज बाहर नहीं आ पाया है उस जगह पर कोई पौधा नहीं है, वहाँ पर कोई पौधा नहीं है, लेकिन पौधे बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं। और इसके उत्पादन की अगर हम बात करें, 1 बीघे में लगभग 1.5 कुंटल के आसपास सूखी जड़, बाकी तना पंचांग अलग मिल जाता है, जड़ों का उत्पादन हो जाता है। और इसकी मार्केट की बात करें तो जो कीमत की बात करें, मार्केट रेट की बात करें, तो लगभग
30 से 35,000 मिनिमम, जो आज का चल रहा है 30 से 35,000 मिनिमम है, मिनिमम। और जो पिछला मार्केट था लगभग 80 से 90,000 प्रति क्विंटल तक इसकी जड़ें बिक चुकी हैं। लेकिन किसान भाइयों को आवश्यकता इस बात की है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लें, और सरकार को आवश्यकता इस बात की है कि सही पात्रों तक वो योजनाओं को पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत ही मुनाफे के साथ साथ बहुत ही घाटे का भी सौदा है। यदि पहली बार आप इसकी कृषि कर रहे हैं, हो सकता है आपको कहीं से सहायता नहीं मिले, ऐसी स्थिति में आप हो सकता है दोबारा इसके बारे में ना सोचें, दोबारा अश्वगंधा की या दूसरी औषधि कृषि करने के बारे में ना सोचें। लेकिन वो कहते हैं ना कि गिर कर उठना, उठ कर गिरना नहीं अखरता है। तो निश्चित तौर पर आप जब एक बार गिरेंगे तभी दोबारा उठकर आगे खड़े होंगे, आगे दौड़ने लगेंगे। इसीलिए बार बार प्रयास की आवश्यकता है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और सभी जनपदों में, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार साथ साथ केंद्र सरकार औषधि खेती और फूलों की खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो मेरा जिम्मेदार लोगों से, सरकार के प्रतिनिधियों से और जो संबंधित अधिकारी वर्ग हैं उनसे भी यही निवेदन है कि आप लोग उन किसानों का सहयोग करें जो मेहनत करके कुछ अलग करना चाह रहे हैं। यदि उनका सहयोग नहीं किया गया तो कोई भी व्यक्ति पारंपरिक कृषि से हटकर सोच भी नहीं पाएगा, कोई भी नहीं सोच पाएगा, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत कुछ अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि हम पारंपरिक खेती से हट रहे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत ही सहयोग की आवश्यकता होगी और कदम कदम पर हमें कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान।